फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि एनआरआईएफ की रैंकिंग और ब्रिक्स सम्मेलन। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीसीएस में, आईएएस में और जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो उसमें जरूर पूछा जाता है। जीआईसी का एग्जाम है आपका, और एग्जाम और यूजीसी नेट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि उसमें हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये जरूर रैंकिंग जरूर पूछी जाती है। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में NIRF, ठीक है, NIRF ये रैंकिंग है और इसका क्षेत्र जो है IISc क्षेत्र में IISc बेंगलुरु में ये रहा अव्वल, और एम्स दिल्ली, IIT कानपुर, रुड़की, ये सब क्या है टॉप 10 में है। ठीक है, अव्वल कौन सा रहा पहले नंबर पे? बेंगलुरु, ये है IISc बेंगलुरु। और IIT मद्रास जो है लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है, यानी तीसरी बार यह सबसे बेहतर संस्थान रहा है नंबर 1 पे। IIT जो है उसमें IIT का उसमें मद्रास। और NIRF सूची में देश के 7 IIT मद्रास, दिल्ली 7 IIT हैं, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, IIT रुड़की, ये शीर्ष 10 स्थानों में शामिल है। IIT में मद्रास तो पहले नंबर पे रहा है, ठीक है, मद्रास फर्स्ट नंबर पे है IIT कॉलेज में। और ये है, उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका मद्रास के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे है, ठीक है, फिर मुंबई तीसरे नंबर पे है, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, इस तरीके से जो है ये नंबर वाइज है। कॉलेज वर्ग में टॉप कौन है? टॉप 100 जो कॉलेज हैं उसमें 28 तो सिर्फ डीयू के कॉलेज हैं, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के। एक चंडीगढ़ का कॉलेज है, और मिरांडा हाउस जो है वो क्या है? मिरांडा हाउस पहले नंबर पे है, ठीक है, मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पे है ये। और ये जरूर पूछा जाता है, देखिए इस तरीके का जो मिरांडा हाउस कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, कॉलेज वर्ग में ये नंबर 1 पे आ रहा है मिरांडा हाउस। और लेडी श्री राम कॉलेज जो फॉर वुमन यानी महिलाओं का जो कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और बहुत ही ये जरूर पूछे जाएंगे इसी नेट में, और भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज को जगह नहीं मिली है, ये चीज ध्यान रखें। पंजाब के किसी कॉलेज को भी नहीं मिली, हिमाचल प्रदेश को, और जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी किसी भी कॉलेज को जगह इसमें रैंकिंग में नहीं मिली है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, पहले जावड़ेकर थे, प्रकाश जावड़ेकर, और धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। ये नाम याद कर लीजिए बिल्कुल, ये भी पूछ लेता है क्योंकि अभी जल्दी बने हैं तो जो है उनकी जगह तो पूछ सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को नेशनल NIRF जो है उसका ये याद कर लीजिए फुल फॉर्म क्या है। NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है NIRF का। और छठा संस्करण था जिसके नतीजे इन्होंने जारी किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और उसके बाद ये चीज है कि दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज आए, उसमें टॉप 10 में 28 कॉलेज, इसलिए दिल्ली सर्वश्रेष्ठ हब, ठीक है, एजुकेशन हब। और उसके बाद आगे चलते हैं कॉलेज से आगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है 2021। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संकट के बीच भारत की अध्यक्षता में हुए 13वां, कौन सा सम्मेलन था ये? 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 5 देश शामिल हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एकजुट नजर आए और सभी ने माना कि अफगानिस्तान को आतंकियों की शरण दाह बनने और दूसरे देशों पर हमले के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा, ठीक है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये 13वां था, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये 13वां था। और
ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों बृहस्पतिवार को ऑनलाइन सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी देते हुए इंट्रा अफगान संवाद के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से अफगान संकट के समाधान का इन्होंने आह्वान किया। ठीक है, बृहस्पतिवार यानी ये तारीख कौन सी थी, 9। ठीक है, 9 सितंबर बृहस्पतिवार 9 सितंबर को हुआ था सम्मेलन, ऑनलाइन सम्मेलन हुआ था 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर को बृहस्पतिवार को ऑनलाइन सम्मेलन हुआ, और क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से जा नहीं सकते हैं ज्यादा, तो दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी देते हुए इंटर अफगान संवाद के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से अफगान संकट के लिए समाधान का आह्वान किया। एक चीज ये याद रखनी है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, और ब्रिक्स देशों राष्ट्राध्यक्षों ने बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को 9 सितंबर को यह हुआ ऑनलाइन सम्मेलन, और इसमें 5 देश शामिल हैं। अभी मैं आगे चल दिया, आपको 5 देश के नाम भी बताऊंगी। इसमें 4C का सिद्धांत रखा गया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी ने बताया इस सम्मेलन की थीम क्या थी इस सम्मेलन की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद कर लीजिए। ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स को ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसन, ये है इसकी थीम। ठीक है, थीम क्या है, ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स को ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन कंसेंसेशन, ये है थीम, और 4C का सिद्धांत रखा गया। क्या है ग्रुप, ब्रिक्स ग्रुप क्या है? ब्रिक्स ग्रुप जो है उसमें 5 देशों, ब्राजील, दूसरा रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कौन कौन से देश शामिल हैं? एक आपका हो गया ब्राजील, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया अपना इंडिया, चौथा हो गया आपका चीन, और उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका 5वां। ये 5 देश इसमें शामिल है। और यह ग्रुप कब बना था? यह बना था 2011 में। और इसे बनाने का मकसद क्या था? पश्चिमी देशों, जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, वो उनके आर्थिक और राजनीतिक दबदबे का मुकाबला करना था, क्योंकि वो काफी हैं विकासशील देश हैं, वो विकसित देश हैं वो, तो उनके जो है आर्थिक और इनका राजनीतिक दबदबे का मुकाबला करना था। 2011 में यह 5 देशों का ग्रुप बना था। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजक भारत है इस बार। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, दो इसी मेन चीज है। और उसके बाद इसमें कौन कौन शामिल रहा? ब्राजील के राष्ट्रपति, इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति रहे शामिल। और ये क्या नाम है इनका? बोल्सोनारो। ठीक है, इनका क्या नाम है ब्राजील के राष्ट्रपति का? इनका नाम है बोल्सोनारो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, काफी साल से है ये। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा, इसमें ये लोग शामिल हुए थे। ठीक है, और ये देखिए इस बार आयोजक भारत रहा है, और जबकि जब इसका 13वां सम्मेलन है, 12वां सम्मेलन हुआ था, तो उसमें यह हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ हुआ था ये? 12वां हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, 2020 वाला जो हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और 2020 में, और ये है 13वां जो भारत में हुआ और ऑनलाइन हुआ सम्मेलन है। तो ये रामाफोसा शामिल हुए। राष्ट्रपति के नाम भी आप याद कर लीजिए, जैसे शी जिनपिंग आपको याद होगा, व्लादिमीर पुतिन भी याद होगा, लेकिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, और अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये जरूर याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो थे। ब्रिक्स में पहली बार कौन सी नई चीजें हुई? ठीक है, पहली बात तो यह है इसमें कि ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ है, डिजिटल हेल्थ सम्मेलन आयोजित हुआ, ये तो क्या ऑनलाइन हुआ। हमने बहुस्तरीय प्रणाली की मजबूती और सुधार पर साझा नजरिया अपनाया। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों की भी समझौते में सहयोग का नया अध्याय रहा। शुरू हो रहे ब्रिक्स टीकाकरण अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी थी। इसमें ये सब चीजें थोड़ा नई थी। एक चीज और
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आ सकता है एग्जाम में। यह है कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक खुराक, अभी तक 2 डोज लेनी पड़ती थी, कोवैक्सीन हो या जो है इसमें जो है डोज लेनी पड़ती थी। एक खुराक के टीके का इंतजार अब लोगों का खत्म हो रहा है, तो ये थोड़ा सा 1-2 महीने में टीका उपलब्ध हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक खुराक लेनी होगी और कोरोना वैक्सीन की एक ही खुराक इसके लिए पर्याप्त होगी, और नहीं तो अभी तक जो है 2 टीके लगते हैं। और अगले महीने देश में यह टीका उपलब्ध हो जाएगा। जॉनसन एंड किस कंपनी ने बनाया, ये मेन पॉइंट है, जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा कंपनी, ठीक है। इस टीके को तैयार किया है जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा कंपनी ने। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो इस तरीके की बनाऊं आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।